हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें फंडामेंटल्स में गारंटी ऑफ ए पार्टनर में प्रॉब्लम आ रही है। इजी टॉपिक है। हाथ में नोटबुक रखो, हाथ में पेन रखो और साथ साथ करो। 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। गारंटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, 3 2 1 इनके बीच की रेशियो है। बी बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है। क्यों छोड़ के जाना चाहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ए और सी उसको गारंटी देते हैं कि भाई ठीक है, तुम अगर बिजनेस छोड़ के जा रहे हो और आपको बाहर 3 लाख रुपीज़ पर एनम अर्निंग मिलने वाली है, तो तुम बिजनेस छोड़ के मत जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। ए और सी गारंटी देते हैं बी को कि हम आपको कम से कम 3 लाख रुपए इसी बिजनेस से कमा के दे देंगे, या नेक्स्ट ईयर में हमें इतनी इनकम हो जाएगी जिससे हम कम से कम 3 लाख रुपए तुम्हें दे देंगे। क्या होगा अगर इसका प्रॉफिट 3 लाख रुपए ना हो पाया तो उस केस में ए और बी अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकाल के इसको देंगे। इसका प्रॉफिट टोटल 3 लाख बना के रखेंगे। जैसे एक सिचुएशन लो, मान लो किसी केस में ये अर्न करते हैं, नेट प्रॉफिट अर्न करते हैं, मान लो 9 लाख। 9 लाख को तीनों में डिवाइड किया जाएगा, पहले ए बी और सी में, 3 2 1 में। 3 2 1 में किसी भी अमाउंट को डिवाइड करना हो, तुम्हें पहले ही बताया जा चुका है। पहले वाले को हाफ दे दो, दूसरे वाले को इसका 1/3 दे दो, और तीसरे वाले को इसका डबल दे दो। देखो, इन्होंने गारंटी दी थी कि आपको हम 3 लाख रुपए तो इस फर्म से अर्न करके देंगे ही देंगे, और इसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 3 लाख रुपए आ गया। तो ए और बी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही प्रॉफिट इन तीनों को दे दिया जाएगा। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन लो, अगर मान लो प्रॉफिट होता है 6 लाख रुपए, जिसे तीनों में डिवाइड किया जाएगा, वही फॉर्मूला, हाफ। 3 to 1 में डिवाइड कर रहे हैं, पहले वाले को हाफ, आखिरी वाले को इसका 1/3, इसका डबल बीच वाले को, ये 3 to 1 में हमने डिवाइड कर दिया। तो देखो, इसका प्रॉफिट 3 लाख नहीं है जितने की इसे हमने गारंटी दी थी, उससे कम है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई इसे। जितना प्रॉफिट इसे मिलना चाहिए था उससे कम प्रॉफिट ये अर्न कर पा रहा है पार्टनरशिप फर्म से, तो इसे 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी हो गई। तो ए और बी ने, क्योंकि बीच में एग्रीमेंट किया था, कोई भी डेफिशिएंसी अगर आपको होगी तो वो हम दोनों देंगे। सवाल ये उठता है, कैसे देंगे? क्या दोनों के दोनों 50,000 देंगे? नहीं, जो इनके बीच में एग्जिस्टिंग रेशियो है, क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा हो तो जो इनके बीच की एग्जिस्टिंग रेशियो है उसी में ये इस डेफिशिएंसी को बियर करते हैं। तो ए शेयर ऑफ डेफिशिएंसी, वन लाख की डेफिशिएंसी का 3/4, 3/6 मत कर देना। अब ये है ही नहीं, क्योंकि गारंटी इसने थोड़ी ना उठाई है, सिर्फ इन दोनों ने उठाई है। तो 3/4, 1/4, तो 3/4 ये बेयर करेगा 75,000, और सी शेयर ऑफ डेफिशिएंसी विल बी 1/4। तो देख लो, अब प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट का रूप बदल जाएगा। ए का प्रॉफिट था 3,30,000 नहीं, ए का प्रॉफिट था 3 लाख, बी का प्रॉफिट था 2 लाख, सी का प्रॉफिट था 1 लाख। ए ने 75,000 की डेफिशिएंसी बियर की, तो इसका 75,000 प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसका प्रॉफिट अब रह जाएगा 225। सी ने 25,000 की डेफिशिएंसी उठाई,
ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा 75,000, इसको एक से मिला 75, एक से मिला 25, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख। तो जितनी हमने इसे मिनिमम गारंटी दी थी वो प्रॉफिट इसके हिस्से में आ गया। ये तो हो गया कैलकुलेशन वाला पार्ट डेफिशिएंसी का। कई बार ऐसा भी होता है कि डेफिशिएंसी सिर्फ एक ही पार्टनर बियर करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि डेफिशिएंसी ये अपनी इस एग्जिस्टिंग रेशियो में बियर ना करके किसी और रेशियो में बियर करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स तुमने ध्यान से देखने हैं कि डेफिशिएंसी को किस रेशियो में उठाया जा रहा है, डेफिशिएंसी को कौन कौन से पार्टनर उठा रहे हैं, क्या वो पुरानी रेशियो में उठा रहे हैं या डेफिशिएंसी को बेयर करने की रेशियो कोई और है। ये सब तुम्हें क्वेश्चन के अंदर देखना होगा ध्यान से। कोई भी पॉइंट, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर बच्चे किसी पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं तो क्वेश्चन का रूप बदल जाता है, क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो ये तो था कैलकुलेशन वाला पार्ट, लेकिन इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको किस तरीके से किया जाता है। वही सेम केस ले रहे हैं हम। क्या था हमारा ये था कि तीनों का प्रॉफिट बन रहा था 6 लाख के प्रॉफिट को जब हमने डिवाइड किया, चलो थोड़ा सा तुम्हारे लिए साफ कर देते हैं। प्रॉफिट था 6 लाख, जिसे हमने तीनों में डिवाइड किया था, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ था, बी की डेफिशिएंसी आ गई थी 1 लाख, जिसे तुमने उठाया था ए और सी ने 75,000 एंड 25,000 दिया जा चुका है। तो जब इसने 75 उठाया तो इसका प्रॉफिट 75 कम हो गया, इसका प्रॉफिट 25 कम हो गया, और इसको 75 और 25 दोनों से मिल गए, तो प्रॉफिट फाइनली हमारा निकल के आया 225, 3 लाख और 75,000। समझ ना आए वीडियो को रिपीट करो, रिवाइंड करके दोबारा देखो, तो वहाँ से चीज़ क्लियर होगी। आगे मत बढ़ना, ये मत सोचना कि 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। जो चीज़ जब समझ नहीं आ रही, वैसे ही टॉपिक को बहुत छोटा करके तुम्हें समझा रहा हूँ, जो चीज़ जब समझ नहीं आ रही है उस चीज़ को रुक के दोबारा रिपीट करो, वो समझ आ जाए तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसे अगर जर्नल की फॉर्म में किया जाए, जर्नल के थ्रू किया जाए, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो तुमने कर ही लिया। अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू किया जाए तो कैसे करते हैं, तुम ये सीखोगे। जर्नल, तुमने P&L अप्रो बनाया होगा फंडामेंटल में अभी तक। जो नेट प्रॉफिट कंपनी फर्म अर्न करती है 6 लाख है यहाँ पर, उसे तीनों पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर ABC हम लिखते हैं। जर्नल एंट्री क्या बन रही है, P&L अप्रूव डेबिट टू ABC, P&L अप्रूव अकाउंट डेबिट टू ABC। तो हम इसमें करते क्या है, जब जर्नल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पहले प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे पार्टनर्स में। 6 लाख के प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया, 3, 2, 1 था ना। 2A इज कैपिटल अकाउंट, 2B इज कैपिटल अकाउंट, 2C इज कैपिटल अकाउंट। तीनों में डिवाइड किया गया, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। फिर उसके बाद जो इनकी डेफिशिएंसी थी 75,000 इसके अकाउंट से कम होंगे। ये दोनों दे रहे हैं और इसको मिल रहा है। तुम जानते हो कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है, जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, जब भी कैपिटल कम होती है तो डेबिट। तो बी की कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट होगी, और A और C की कैपिटल कम हो रही है तो वो डेबिट होगी।
अब जितना सिंपल ये नज़र आ रहा है इतना ही है। अगर तुम चीज़ों को ढंग से पढ़ोगे, क्वेश्चन में कोई पॉइंट छोड़ दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन की खासियत होती है, इनमें या तो पूरे मार्क्स आते हैं और अगर कोई पॉइंट तुम छोड़ दो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन करते समय बहुत ध्यान से हर पॉइंट को नोट करना है। चलो अब एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लो। ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:1। जो जो तुम्हारे काम की चीज़ हो उसे नोट कर लो। इसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। बी सी 4:1 पार्टनर है, ठीक है। It was provided that C's share of profit for a year would not be less than 75,000, यानी कि C को हमने गारंटी दे दी कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट 75 से कम नहीं होगा, ठीक। इन द ईयर 2024 प्रॉफिट इन्होंने 315 अर्न किया है। अब इस प्रॉफिट को बांटना है। You are required to show the profit and loss, show the appropriation on the partner. The profit and loss appropriation account is not required. कहते हैं ये कि तुम appropriation दिखाओ पार्टनर्स के बीच में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जर्नल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें तीनों ही तरीके बताता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स में। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 315 into 4/7 180। B share of profit 315 into 2/7 90। ये 4 है, ये 2 है, तो इसका हाफ ही होगा। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 315 इंटू 1/7। ये 2 है, ये 1 है, तो ये इसका हाफ होगा। कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये इनका प्रॉफिट था, लेकिन हमने यहाँ पे सी को गारंटी दी थी कितनी? 75,000 की, ठीक है। तो 75,000 की गारंटी दी है, तो इसका प्रॉफिट 75,000 होना चाहिए। इसकी डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी ऑफ सी 75,000 प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन हम इसे दे रहे हैं 45, तो इसकी डेफिशिएंसी है 30,000 की, विच विल बी बॉर्न बाय ए एंड सी, ए एंड बी। लेकिन किस रेशियो में? कोई रेशियो दे रखी है क्या कि अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसे किस रेशियो में उठाया जाए? कोई रेशियो नहीं दे रखी, तो रेशियो ये हो जाएगी 4:2, 4:2 या कह लो 2:1, यानी कि 2/3 1/3। 2/3 और 1/3 की रेशियो में ये लोग इस प्रॉफिट, इस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। तो ए शेयर ऑफ डेफिशिएंसी विल बी 30,000 into 2/3, that is 10,000. B share of deficiency 30,000 into 1/3 10। तो ए का फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ए का प्रॉफिट था 180। इसने कितनी डेफिशिएंसी बियर की है? 20,000। तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 160। 20 प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट 90,000 था, उसने कितनी डेफिशिएंसी बेयर की है? 10,000। तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 80। और सी शेयर
सी का था 45 प्रॉफिट जो निकल के आया था। इसने 1 से 20 लिए और 1 से 10 लिए, तो इसका वही प्रॉफिट हो गया जो गारंटी हमने इसे दी थी 75,000। अब इन्होंने P&L अप्रूव बनाने के लिए तो मना किया है, तो अगर जर्नल के थ्रू हम करना चाहें तो कैसे करेंगे इसको? पहले प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कलर चेंज, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव डेबिट, to ABC, A is capital, B is capital, C is capital। तीनों में प्रॉफिट को डिवाइड किया गया, तो क्या डिवाइड हुआ था प्रॉफिट? 315, 180, 90 और 45। फिर उसके बाद ए और बी ने सी को दिया, ए और बी ने दिया, तो ए और बी की कैपिटल कम हो गई। कितना कितना दिया था इन्होंने? इन दोनों ने दिया था ये 30,000 की डेफिशिएंसी को इन दोनों ने उठाया था 20 और 10, तो इन दोनों की कैपिटल 20 और 10 कम हो गई। शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। समझ आ भी गया है तो भी थोड़ी देर रुक के इसको ध्यान से देखो, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी तुम कोई पॉइंट मिस ना कर जाओ, तो इसलिए इसे ध्यान से देखो क्या चीज़ होती है। पहले इजी क्वेश्चन को सीखना है, फिर उसमें स्पीड बनानी है, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। चलो आओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखाते हैं, इसको देख लो। चलो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख लो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर कोई पॉइंट हम मिस कर जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ बन जाता है। टफ क्या बन जाता है? गलत ही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले तुम्हें इसे पढ़ने के लिए मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें पहले ऐसे करवाऊंगा जो कि गलत होगा, लेकिन तुम्हें सही लगेगा, क्योंकि तुम जो मिस्टेक करने वाले हो वो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है? तो इस क्वेश्चन करते हैं, तुम पढ़ लो जब तक। बच्चे क्या गलती करते हैं पहले तुम्हें मैं वो बताता हूँ। इसमें कहा गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी को शो करना है तुम्हें और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो अब मैं अगर तुम्हें गलत करके बताता हूँ पहले, जल्दी जल्दी। जिन लोगों को लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ तो समझो उनको काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। XYZ आर पार्टनर 1 अक्टूबर से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। प्रॉफिट एंड लॉस ये डिवाइड करते हैं 433 में। X पर्सनली गारंटीड, यहाँ पर X ने गारंटी दी है, तो जो डेफिशिएंसी आएगी X ने गारंटी दी है पर्सनली टू Z, ठीक है? तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो X के अकाउंट में से माइनस होगी और Z के अकाउंट में ऐड कर दी जाएगी, ठीक है? आफ्टर चार्जिंग, लेकिन पहले इंटरेस्ट ऑन कैप देना है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैप देना है कितना? 10%, जबकि इन तीनों की कैप है कितनी, कैपिटल है कितनी? 3 लाख, 2 लाख, 150, 3 लाख, 2 लाख, 150, ये इनकी कैपिटल है। और इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 1,60,000, नेट प्रॉफिट 1,60,000। तो चलो गलत करके देखते हैं, देखें तुम पकड़ पाते हो या नहीं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैप देना है, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचे
उसे डिवाइड करना है 433 में। कोई डेफिशिएंसी अगर आती है Z की, Z को गारंटी दी गई है 80,000 के प्रॉफिट को, 10%। Z share of profit after charging interest on capital 10% per annum would not be less than 80,000 in year। Z को गारंटी दी गई है तुम्हारा 80,000 तो बनेगा ही बनेगा। चलो जी गलत करके देखते हैं। नेट प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया 160, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ, XYZ को 10% इंटरेस्ट है 30,000, 20,000, 15,000, 30,000, 20,000, 15,000। प्रॉफिट हो गया कितना 65,000। फिर जो 95,000 बचा इसमें से ये लेस किया 95,000 बचा, जिसे पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। पार्टनर्स कैप XYZ में 95,000 को डिवाइड करो 433 10, यानी कि 95 into 4, अड़तीस हजार। वाई का शेयर 3, 28,500 और 28,500। चलता कोई थोड़ी सी गलती हो कोई बात नहीं, लेकिन मेन पॉइंट समझो। हमने तो गारंटी दी हुई है Z को कि तुम्हारा प्रॉफिट 80,000 होगा, तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई 28,500, 51,000 की डेफिशिएंसी आ गई, जो कि कौन बियर करेगा इस डेफिशिएंसी को, कौन उठाएगा X, लेकिन X के अकाउंट में तो उतना पैसा है ही नहीं। तो जो बच्चे ढंग से इसे नहीं पढ़ते पॉइंट्स को, तो उनके साथ ये गड़बड़ हो जाती है। एग्ज़ाम में अगर ऐसी गड़बड़ हो जाए तो फिर बच्चा उसे सही कर भी ले तो भी फिर 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं उसके। गलती देखो हमने क्या करी है वो तुम्हें बताया था मैं। 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो सब कुछ 6 मंथ का होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ का दिया जाएगा। गारंटी 80,000 इन ए ईयर, एक साल की गारंटी 80,000, यानी कि इसकी गारंटी है 40,000, क्योंकि इन्होंने बिजनेस को चलाया है हाफ ईयर के लिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो सिर्फ 6 महीने बिजनेस चला है। तो इस क्वेश्चन को 6 महीने के हिसाब से किया जाएगा। समझे कैसे होगा? अगर तुम ये गलती नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब करेंगे हम इसे सही तरीके से। चलिए जी, जब भी तुम गारंटी वाले क्वेश्चन कर रहे होते हो एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, डेबिट साइड थोड़ी बड़ी रखो, स्लाइटली थोड़ी ज़्यादा जगह दो डेबिट को, क्रेडिट को थोड़ी कम जगह दो। क्योंकि क्रेडिट साइड में ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है, इसमें सारी कैलकुलेशन तो डेबिट में ही होती है ना। तो तुम डेबिट साइड थोड़ी बड़ी रख सकते हो। ठीक, अब इसे करते हैं हम, इसका साइज कर लेते हैं थोड़ा छोटा। देखो इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था 1,60,000 6 महीने में, पूरे साल का क्वेश्चन नहीं है ये। 160 इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था, पहले देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद XYZ। देखो जी 10% इंटरेस्ट है, या तो 5% कर लो या 10% निकाल के हाफ कर दो। 10% 30,000 है, हाफ कितना हो जाएगा 15,000। एक्स का इंटरेस्ट बना 15,000, 10% 20,000, हाफ कर लो 10,000, 10% 15,000, हाफ कर लो 7,500, क्योंकि हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। कितना हो गया
10 20 32,500। $160 माइनस ये, जब भी किसी अमाउंट को माइनस करना है, सीधे नहीं कर पा रहे हो, दूसरी जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। 160 में 30 माइनस करो 130, 2500 और माइनस कर दो 127,500। 127,500 को डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कई लोग लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट, लिख सकते हैं XYZ में डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस भी होना है तो इसी जगह अपने आप को ज़्यादा दो। 127,500, 12,750 into 4, 12,000 into 4, 48,000, 750 into 4, 3,000, 51,000। 51,000 X का प्रॉफिट आता है, Y का प्रॉफिट 433 रेशियो थी, 12,750 into 3, 38,250, 38,250। देखो जी, इसको हमने गारंटी दी थी Z को कितने प्रॉफिट की, 80,000 इन ए ईयर, एक साल में 80,000। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन चला ही हमारा 6 मंथ के लिए है, बिजनेस इनका 6 मंथ के लिए चला है, तो इसकी गारंटी साल की 80,000 थी तो 6 मंथ की हो जाएगी 40,000। तो इसको 1750 और दिया जाएगा यहाँ से लेके, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 49,250, 38,250 और इसका प्रॉफिट हो जाएगा 40,000। बस, अगर तुम इसे P&L के थ्रू करना चाहते हो तो उस केस में इसके अकाउंट में से इसके अकाउंट में आएंगे 1750, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड में। जब एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट हो, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है, तब जनरल एंट्री करना तुम्हारे में नहीं आएगा, तब P&L अप्रो ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। अगर तुमने वही गलती करी जो मैं तुम्हें शुरू में बता रहा था तो थोड़ा केयरफुल हो जाओ, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना शुरू करो और प्रैक्टिस में थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। PQR partners sharing profit and loss 5:3। PQ 5:3 में प्रॉफिट को डिवाइड किया करते थे। They admitted R as a new partner for 1/8 share of profit। थोड़ा सा एडमिशन का टच भी है इसमें, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। न्यू रेशो निकाल लेंगे। अब जब प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि आर एक नया पार्टनर एंटर कर चुका है, तो हमें पहले तीनों पार्टनर्स की न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी और प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। आर इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद ए गारंटी ऑफ 75,000। आर एडमिशन भी ले रहा है और कहता है कि मुझे 75,000 तो चाहिए ही चाहिए, ये उसकी गारंटी है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P and Q विल रिमेन द सेम। इस लाइन का क्या मतलब है, P और Q जैसा पहले बांटते थे वैसे ही बांटेंगे, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी इन डिफरेंट रेशियो 3:2। डेफिशिएंसी को इन्होंने 3:2 में डिवाइड करने का डिसीजन लिया।
ये लो बादल बना दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिशिएंसी 3:2 में डिवाइड की जाएगी। प्रॉफिट को पी एंड क्यू विल शेयर एज द सेम वे एज दे वर शेयरिंग बिफोर। तो इस केस में हमें अब न्यू रेशो निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं, सीख लो। अगर तुम फंडामेंटल कर रहे हो, पहली बार एडमिशन तक तुम नहीं पहुँचे हो, अगर तुमने एडमिशन कर लिया तो तुम्हारे लिए सिंपल है। इस लाइन का मतलब क्या है वो बता रहा हूँ। अगर तीनों की न्यू प्रॉफिट से ही रेशो निकालनी हो अब, तो टोटल प्रॉफिट हम अज्यूम करते हैं 1, तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट था 1। प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखती है। अगर इक्वल का साइन यहाँ लगा दिया, अब इसके नीचे 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 आना चाहिए, इसलिए मैंने इतना थोड़ा सा डिस्टेंस दिया बीच में, ठीक है ना, उससे काम तुम्हारा साफ लग गया। देखना भी, आर को हमने दे दिया 1/8, यहाँ भी लगा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा। आर को दे दिया 1/8 शेयर, तो बचा कितना शेयर, टोटल शेयर में से 1/8 तो आर ले गया, तो बचा 7/8। वो जो इनकी लाइन है कि दे डिसाइडेड टू शेयर द सेम वे, पहले जैसे ही प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, तो किस प्रॉफिट को, इस प्रॉफिट को, जो रिमेनिंग शेयर बचा है, ये उसे अपनी जो पहले रेशियो थी इनकी एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो, उसी में डिवाइड करेंगे। तो पी का नया शेयर बन जाएगा, पी इज न्यू शेयर 7/8 by 5/8, 35/64। Q share 7/8 into 3/8, 21/64। और R का शेयर तो 1/8 है ही, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, 64 लाने के लिए 8 ये आ गए इनके न्यू रेशो। एक बार चेक करना चाहो कर सकते हो, 35 + 21 + 8 64 है, तो ये न्यू रेशो इनकी सही है। करना क्या है इसमें, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, P&L एप्रो बनाना है, और इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 4 लाख। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, पहले ही बताया तुम्हें मैंने, डेबिट साइड को थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा रखो, जिससे कि तुम्हें यहाँ कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो 4 लाख का तुम्हें प्रॉफिट हुआ, उसे तीनों में डिवाइड करेंगे। कितना प्रॉफिट हुआ है पहले लिखो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम है P, Q एंड R। P, Q एंड R में 4 लाख को डिवाइड करो, जो इनकी रेशियो है, रेशियो है इनकी 35, 21, 8। अमाउंट जो हमने डिवाइड किया वो निकल के आया, ये 4 लाख के अमाउंट को हमने डिवाइड कर लिया 35, 21, 8। कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ी थी, एफर्ट करने पड़े। अब यहाँ पे देखो 50,000, इसको गारंटी कितने की दी हमने, 75,000 की सी को, और साथ में ये भी कहा है कि ये 75,000 की गारंटी में अगर कोई कमी आई तो वो दोनों उठाएंगे 3:2 की रेशो में, अपनी ओल्ड रेशो में नहीं, जैसे और क्वेश्चंस में होता था, डेफिशिएंसी को उठाएंगे 3:2 में। तो पी की डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25,000 की डेफिशिएंसी आई है, 3/5 15,000। देखो आर का शेयर 50 बन रहा है, आर को हमने गारंटी 75,000 की दी है, तो इसका 25,000 कम आ रहा है, तो वो पी और आर देंगे, पी और क्यू देंगे।
तो P देगा 15,000, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रॉमिस किया है कि हम डेफिशिएंसी को इस रेशो में उठाएंगे 3:2 में। Q उठाएगा वैसे ही नज़र आ रहा है 10,000, 25,000 का 2/5, 15, 10। तो इसके अकाउंट में से 15 लेस हो जाएगा, इसके अकाउंट में से 10,000 लेस हो जाएगा, और इसके अकाउंट में P से आ जाएगा और Q से आ जाएगा 15 एंड 10। क्या प्रॉफिट बना? इसका तो बन गया 75, 121, 250 इसका, 15 लेस करो, 218, 750 में से 203, 750। ठीक है, ये तीनों का प्रॉफिट होगा जो कि मिला के बन जाएगा 4 लाख। तो इस क्वेश्चन के अंदर खास क्या था? इस क्वेश्चन के अंदर खास ये था, एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है, एडमिशन और फंड, एडमिशन और गारंटी को मिक्स करने की कोशिश की है, थोड़ा सा ये टच दिया है, प्लस गारंटी को सिर्फ न्यू रेशो में, कोई डिफरेंट रेशो है जो एग्जिस्टिंग रेशो से अलग है, उस रेशो में डेफिशिएंसी को उठाया गया है। ठीक है, तो ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है कि एक ही उठा रहा है, ऐसा भी आ सकता है किसी डिफरेंट रेशो में उठा रहे हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा टफ है, मैनेजर एज पार्टनर। लो जी, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, तुम चाहो तो एक बार मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा साफ नज़र आ जाए। यहाँ पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद वापस आ जाते हैं। ये भी पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। They decided to admit C their manager as a partner with effect from 1 April 2023। इन्होंने अपने मैनेजर को अपना पार्टनर बनाना चाहा, ये सोचते हैं कि मैनेजर को पार्टनर बना दिया जाए फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी इनका मैनेजर था जिसे अब ये पार्टनर बनाना चाहते हैं 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 प्रॉफिट के लिए। पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, समझ लो एक नया पार्टनर आया है, लेकिन गारंटी कितनी देंगे? गारंटी थोड़ी इनका अलग तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया है। वाइल ए मैनेजर ही वॉज रिसीव्ड ऑफ ए सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। एक तो इसे दी जाएगी सैलरी, जब ये मैनेजर था इसे दी जाती थी सैलरी 27,000 और एक कमीशन दी जाती थी 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% आफ्टर लिख लो, क्या होता है ये कुछ समझाया जाएगा तुम्हें। In terms of the partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner। पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट C को मिलेगा एज ए पार्टनर, जब वो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव करेगा, तो जो उसको मिलेगा वो इस अमाउंट से अगर ज़्यादा हुआ which he was receiving as a manager, in terms of the partnership deed, any excess amount which he will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by। थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, ध्यान से समझो। Any excess amount he receives as a partner
ओवर द अमाउंट विच ही रिसीव्ड एज ए मैनेजर जो वो रिसीव करता था उससे जितना ज़्यादा वो रिसीव कर रहा है एज ए पार्टनर, अगर वो एज ए मैनेजर रिसीव कर रहा था इन दोनों अमाउंट को एग्रीगेट आता मान लो 30,000 मान लो, है नहीं, और वो एज ए पार्टनर रिसीव कर रहा है 32,000, तो 2,000 वो एक्स्ट्रा रिसीव कर रहा है, वो उठाएगा विल बी बॉर्न बाय, कहाँ लिखा है, विल बी बॉर्न बाय ए, ये कर लेते हैं, लो बस यही इस क्वेश्चन के अंदर कैच है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर गारंटी को एक ही पार्टनर उठा रहा है ए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों पार्टनर्स के बीच में डेफिशिएंसी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, 225 का इनका प्रॉफिट है। कैसे होगा, चलो शुरू करते हैं। जो भी अमाउंट वो रिसीव कर रहा है एज ए मैनेजर और जो अमाउंट वो रिसीव कर रहा है एज ए पार्टनर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस उठाएगा ए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए वो कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है एज ए पार्टनर और कितना अमाउंट वो रिसीव किया करता था एज ए मैनेजर। एज ए मैनेजर ये मिलता था 27,000 सैलरी और 10% कमीशन, और एज ए पार्टनर मिलता 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अरे भाई, ठीक है, तो एज ए मैनेजर वो कितना रिसीव कर रहे हैं और एज ए पार्टनर वो कितना रिसीव कर रहा था, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। सी रिसीव्स एज मैनेजर, सी रिसीव करता है एज ए पार्टनर, साफ नजर नहीं आ रहा है, वाइट सी लिखते हैं। सी पार्टनर के तौर पे रिसीव कर रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑफ दिस प्रॉफिट 225 का 1/4। ये वो रिसीव कर रहा है एज ए पार्टनर, लेकिन एज ए मैनेजर वो कितना रिसीव कर रहा था ऑलरेडी। सी एज मैनेजर, एज मैनेजर वो दो चीज़ें रिसीव कर रहा था, एक तो सैलरी और एक रिसीव कर रहा था कमीशन। सैलरी वो रिसीव कर रहा था 27,000 और कमीशन वो रिसीव कर रहा था, देखो प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट है 225, क्या कहा गया है 10% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज सैलरी एंड कमीशन। उसे प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देनी, लेकिन सैलरी चार्ज करने के बाद। तो 198 में दे देते, लेकिन सिर्फ सैलरी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर कमीशन नहीं देनी, उसे कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग हिज प्रॉफिट एंड हिज कमीशन 10/110। बताया जा चुका है पहले ही, जब भी आफ्टर हो तो नीचे ऐड कर दो, ये सिंपल तरीका है। और अगर वैसे सीखना चाहते हो तो 198 के अंदर उसी कमीशन भी इंक्लूड है, तो परसेंटेज में भी कमीशन इंक्लूड कर दो, ठीक है, ये याद रखना। तो इसकी 18,000 हो गई, 18,000 18,000 कमीशन, तो उसे एज ए मैनेजर मिला करता था 20, 30, 40, 45,000, लेकिन ऐसे पार्टनर उसे मिल रहा है थोड़ा ज़्यादा 56,250, तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी है 11,250। 11,250 की डेफिशिएंसी है, विच विल बी बाउंड बाय ए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सारी डेफिशिएंसी विल बी बाउंड बाय ए।
तो ये 11 to 50 की डेफिशिएंसी है, ये ए उठाएगा। लेकिन इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से दिखाया जाएगा वो भी अपने आप में बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं इसको करते हुए। बच्चे ये बोलते हैं कि जब हमें पता है उसे हमने ज़्यादा वाला प्रॉफिट देना 56 to 50, ठीक है, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनना। बच्चे कहते हैं हमें 56 to 50 उसे देना है जो एज ए पार्टनर उसका बन रहा है 1/4। तो हम ऐसा करते हैं 56 to 50 उसे दे देते हैं, बाकी प्रॉफिट दोनों में बांट देते हैं इसी रेशो में। तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में जो बड़ा हुआ अमाउंट है वो आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये हम तब कर सकते थे, ध्यान से सुनना, ये हम तब कर सकते थे, हम सीधे उसे 56 to 50 दे देते और बाकी अमाउंट डिवाइड कर देते इन देयर ओन रेशियो। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डेफिशिएंसी जो है सिर्फ ए ने उठाई है। अगर डेफिशिएंसी यहाँ पर दोनों ने उठाई होती और ओल्ड रेशो में उठाई होती तो उस केस में हम 56 to 50 देते, बात ख़त्म, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट जो है इस रेशो में डिवाइड कर देते। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, अभी जो 2 मिनट में मैंने बात बोली है, और अगर वो तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हें सारी गारंटी समझ आ जाएगी। गारंटी का सबसे टफ क्वेश्चन है। सी को प्रॉफिट दिया जाएगा सबसे पहले, नेट प्रॉफिट तुमने अर्न किया 225, इसे बांटना है पार्टनर्स में, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो फिर दोबारा बता रहा हूँ, ए बी और सी में बांटना है। हमें पता है कि हमने सी को कितना प्रॉफिट देना है, हमने सी को इतना प्रॉफिट देना है, लेकिन हम ये नहीं देंगे, हम ये देंगे और फिर डेफिशिएंसी इसके अकाउंट से निकाल के यहाँ लाएंगे। इन्हें उठाई ना सारी डेफिशिएंसी, देखो कैसे 45,000 हम इसे देंगे सी को। टोटल प्रॉफिट था 225, उसमें से हमने 45 दे दी, माइनस का साइन है, तो कितना बचा 180। ये डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ए बी के बीच में 3:2 में। 3:2 में अमाउंट को डिवाइड करना है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। 5 है तो 180 को 5 से डिवाइड करना है, तो डबल कर दो 360। ये कितना आया 36,000, एक जीरो हटा दो, 36,000 इंटू 2 72 इसका बन गया, 36,000 इंटू 3 1,08,000 इसका बन गया। ये इनका प्रॉफिट बन गया। 225 में से 45 इसे दिया तो बाकी कितना बचा 180। 180 को हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया, 3:2 में डिवाइड किया तो इसका आया 108 और इसका आया 72। लेकिन इसे तो हमने गारंटी दी थी कि हम तुम्हें 56 देंगे, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 11,000 की डेफिशिएंसी आ गई थी। वो डेफिशिएंसी यहाँ से निकाली जाएगी और इसको दिया जाएगा 108 11,250 750 69 96,750 इसका बन जाएगा। इसका शेयर वही 72, इसका शेयर 56 to 50।
देख लो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर तुम्हें ये समझ आ जाएगा तो समझ लो तुम्हें गारंटी पूरा ढंग से समझ आ गया। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। 3 क्वेश्चन जो तुम्हें कराए गए हैं, अगर इन क्वेश्चन को करने के बाद तुम्हें बाकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो इन क्वेश्चन को फिर दोबारा करो, फिर कुछ ना कुछ निकल के आएगा, तुम्हारे दिमाग की ट्यूबलाइट जल जाएगी। फिर उसके बाद तुम सारे क्वेश्चन कर पाओगे। मेरे ख्याल से इन क्वेश्चंस को करो कम से कम 5-6 बार, तो फिर तुम्हें गारंटी में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। चलिए, बाय।